ठीक है ना। तो इस पे हम डिस्कस करेंगे और एक सही दिशा में डिस्कशन करेंगे। देखते हैं क्या हिजाब विवाद की पूरी कहानी क्या है, क्यों आमने सामने है भगवा और हिजाब, ये क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। कर्नाटक का हिजाब कंट्रोवर्सी, हिजाब विवाद की पूरी कहानी क्या, आमने सामने क्यों है भगवा हिजाब। कर्नाटक हिजाब विवाद में जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णय हैं उनमें क्या कहा गया है। तो ये मैंने पहले भी एक बार कवर किया है, तो जिसको समझ में नहीं आया हो थोड़ा सा भी, तो उसकी पहली वीडियो में पिन कर दूंगा, उसको देख लीजिए। और अब जो है आगे से देखते हैं कि क्या है बहुत ज्यादा कर्नाटक जो हिजाब विवाद में जो सुप्रीम जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने क्या कहा, वो सुप्रीम कोर्ट के क्या निर्णय थे, क्या बोला था उसने, वो मैंने उसमें बताया थोड़ा सा, और क्या इसमें कहा गया है। तो इसमें देखते हैं, इसको जोड़ते हुए देखते हैं क्या है। कर्नाटक का हिजाब वर्सेस भगवा विवाद क्या है। ये धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार है। हिजाब को लेकर जब भी विवाद शुरू हुआ है ना, तो मैंने इस न्यूज को पहले कवर किया, ठीक है ना। मुस्लिम जो महिलाओं के बच्चों के जो हिजाब पहनना संवैधानिक रूप से कानूनी है या नहीं है, वो इसका मेरा टॉपिक है, वो मैंने जो एक वीडियो बनाई हुई है। तो देखते हैं क्या है। अब बात यह है कि विवाद शुरू होना स्टार्ट हुआ, बात आगे बढ़ी है। ये 6 बच्ची थी, जो आपको याद हो पहले 6 बच्ची थी, वो उनको जो स्कूल से निकाल दिया था कि हिजाब नहीं जो पहन के आ रही थी, वो कि आप जो ड्रेस पहन के आओ। स्कूल जो मैनेजमेंट का ये कहना था कि आप जो ड्रेस में आइए, हिजाब पहनना आपके लिए सही नहीं है, ये किसी के लिए, क्योंकि आजकल कल आप ये पहन के आओ, कल को कोई दूसरा कुछ और पहन के आएगा। तो वही हुआ, क्या हिजाब पहन की परमिशन दी गई, ठीक। अब इन्हें ये ले आई, जो ले तो आई थी जो कोर्ट से, अब जो बच्चों के हिजाब पहनाना शुरू कर दिया। अब हिंदू समुदाय के कुछ बच्चों ने गले में जो उस टाइम अब जो भगवा पहनना स्टार्ट कर दिया, जैसे मैंने पहले बताया था ये हो गए, तो उन्होंने स्कार्फ जो पहनना स्टार्ट कर दिया भगवा। अब तो ये एक तरफा हो गया, ये क्या हो गया हमारा हिंदू और जो भगवा कलर जो समुदाय से रिलेटेड है, तो ये सामुदायिक हो गया एक तरह से, जो हिजाब वर्सेस भगवा हो गया। हिंदू मान्यता के अनुसार जो भगवा धारण करना घूम रहे हैं भाई वो, कि भाई हमें जो हमारे संविधान उसमें जो हम भगवा धर्म करते हैं, भगवान को मानते हैं, इस तरह से आप इसलिए मानते हो तो इसलिए। और दूसरी तरफ जो मुस्लिम बच्चियां हैं वो हिजाब पहन के घूम रही हैं, ठीक है। कर्नाटक गवर्नमेंट ने 3 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिया, क्योंकि बहुत ही ज्यादा चर्चित मुद्दा, लेकिन आराम से समझेंगे जो और समझते हुए चलना है कि चीज को नोट डाउन करते हुए चलना है, और अपने हमने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ना कि कोई किसी चीज राजनीति की पार्टी है उससे, ठीक है। 6 बच्चे हैं, कर्नाटक हाई कोर्ट गई फ्रीडम ऑफ द रिलीजन को लेकर, जो यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार हमारा अनुच्छेद या आर्टिकल 25 में है कि क्लोज 1 में है, ठीक है। अब उसमें जो इसको लेकर जो हाई कोर्ट में गई, डोर जो खटखटाया इन्होंने वहां का हाई कोर्ट का, कि भाई हमें जो आप जो हिजाब का अधिकार है, क्या हमारा पहनने का अधिकार है या नहीं है, इस पर सुनवाई हो रही थी। तो क्या हुआ, कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो पूरी शांति की अपील की है, भी शांति बनाए रखें, कि बहुत ज्यादा ये कंट्रोवर्सी में मुद्दा अब इतना बढ़ा गया, बहुत ज्यादा, कि इतना बढ़ाने का आप ये समझ सकते हो मध्य प्रदेश में भी आदेश जारी कर दिया कि भी आप कोई भी हिजाब पहन के इस तरह से नहीं आएगा, प्रॉपर स्कूल में ड्रेस पहन के आएंगे। देखते हैं भाई, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मेरा समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि बहुत ही मैं बिल्कुल फैक्ट विद फैक्ट जो समझाऊंगा आगे, क्या है कैसे नहीं, क्या सही है, एक तरफ नहीं जाना, दोनों पहलुओं को हमें समझना हर तरीके से, क्योंकि एक तरफ आय नहीं बनानी कोई भी। व्हाट इज द हिजाब, हिजाब क्या है, एक कॉन्सेप्ट ऑफ द एम्फेसिस ऑफ द modesty of this, it is applicable for the both and women। अच्छा, विवाद के दौरान क्या कहा जा रहा है कि बच्चे जो ये पहनते हैं, क्योंकि कुरान में हमें लिखा हुआ है, जो वही जो स्कूल में यूनिफॉर्म जैसे, कि भी मतलब ये है कि कुरान में हमारा लिखा हुआ, पहले मैंने बता दिया तो उसमें आ गया था निकल के। अब एक ऐसी जो है जो ड्रेस है, तो आप जो उससे कोई परमिशन क्यों नहीं करते, अब ड्रेस में आइए, स्कूल वालों का अपना मत है, इन बच्चों का अपना मत है कि नहीं हमारे तो कुरान में लिखा हुआ है इस तरह से, कि हम जो शरीर को ढक के रखना इस तरह से, भाई कुछ प्रॉब्लम भी तो नहीं हो रही। तो स्टार्टिंग में ये थी, तो देश में अब तक भी ऐसा कुछ हुआ है नहीं हुआ। अच्छा, वीडियो वायरल हुई है, उसमें एक तरफ जो जी जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, कुछ एक बच्ची जो जी काफी जोर जोर से वीडियो वायरल हुआ, उसमें अल्लाह अकबर जो कर रही है, ठीक है ना, के नारे लगा रही है। लड़की के चारों ओर कुछ लड़के जो समूह है, वो जय श्री राम की जो चैंटिंग कर रहे हैं, चैंटिंग मतलब वो कर रहे हैं, वो जो माला जप रहे हैं, माला नहीं जपते, वो अल्लाह अकबर की बोलती जा रही है। अब ये इस तरह से ये ट्विटर के टॉप सेकंड में जो ट्रेंड हो गया हैशटैग
अल्लाहू अकबर पहुंच गया। हिजाब के चलते बैन कर दिया गया है। हिजाब इज द कर्नाटका बैन्स क्लोथ्स दैट इज द डिस्टर्ब टू द पब्लिक ऑर्डर हार्मोनी इन द एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूशंस। अच्छा, जो हिजाब को जो कर्नाटक सरकार ने जो बैन कर दिया है यहाँ पे कि इससे पब्लिक ऑर्डर हमारा जो हो रहा है कि जो जो डिस्टर्ब हो रहा है इस वजह से। आर्टिकल 25 क्या कहता है हमारा? क्लोज 1 रिलीजन फ्रीडम्स, धर्म के आधार पर जो प्रैक्टिस करना प्रोपेगेट करना हमारी धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे में आता है। धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे में आता है। अब देखो, जो हिजाब पहनना टेक्निकली यहाँ अपील करने जो टेक्निकली जो है हमारे हाई कोर्ट में एक निर्णय आया था धार्मिक स्वतंत्रता के अंदर, परंतु 25 में आर्टिकल 25 में रिलीजियस जो जस्टिफिकेशंस हैं उनको समझते हैं फ्रीडम टू रिलीजियंस तब तक वैल्यू है जब तक लॉ ऑर्डर पास ना हो। ध्यान रखना, कुछ भी है हमारी जो स्वतंत्रता है उसको समझाऊंगा मैं कोरोना काल में क्या हुआ, कैसे हुआ, और उससे भी पहले कि कहाँ कितनी जो राइट्स हैं हमें। तो ये लॉ एंड ऑर्डर अगर मान लिया कुछ प्रभावित होता है तो ये खत्म कर दिया जाता है, खत्म ही हो जाते हैं अपने आप ही। हिजाब द प्रोटेस्ट ऑफ द, ये डिफरेंट कवर जो न्यूज़पेपर की मैंने जो इसको समझाने का प्रयास किया है। अब जो ऑथेंटिक न्यूज़ है ऐसे नहीं है। व्हाट इज द हिजाब, एक कॉन्सेप्ट ऑफ द फेसिस मैंने बता दिया। अच्छा, एक छोटा मोटा जो विषय तो है बहुत बड़ा है अपने आप में, जो समझने का है और अच्छे से समझे, दोनों पहलुओं को समझते हुए चले अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई ऐसे नहीं कोई राय बनानी, आप इसको समझने का जो प्रयास करेंगे बहुत ज्यादा तथ्यात्मक जानकारी रखेंगे सारी ऑथेंटिक। जो अच्छा, आमना सिंह वसीर, जो आमना सिंह वसीर है ये एक महिला है जी सीबीएसई बोर्ड पे इनको जो नोटिफिकेशन निकलवाया था इन्होंने जो बच्चियों और महिलाओं के लिए, जैसे जो बच्चे जाती है ना, महिला जाती हैं वस्त्र जो पहनकर जाती हैं तो उनका चेकअप किया जाता है। और चेकअप करने में प्रॉब्लम होती है, जो हाल स्लीव्स के लिए बोला हुआ था कि भाई हाल स्लीव्स पहन के आइए, चप्पल सलवार। अभी देखोगा आपने एग्जाम होते हैं जैसे बहुत सारे राजस्थान में हुए, यूपी में हुए, तुम्हारे इसमें हुए, पंजाब में, कोई भी स्टेट ले लो, दिल्ली वगैरह कोई भी। अब जो ये चप्पल तो होने लगे और इनको जो ये है हाउस स्लीव्स को अगर नहीं आते तो कई जगह तो काट भी दिए थे एग्जाम में, तो सुनने में आया था। तो उनकी जो तो ये है, तो ऐसी स्थिति में मुस्लिम बच्चों ने हाई कोर्ट में जो दरवाजा खटखटाया कि भाई हमें जो है हिजाब पहनने से इनकार किया जा रहा है कि हमें जो हिजाब पहन के आएंगे। तो उन्होंने केरल कोर्ट ने बोल दिया कि ठीक है, अब कुरान की जो पंक्ति पढ़ी उसमें जो बोल दिया कि भाई महिलाओं को सिर ढकने का अधिकार है, ठीक है। तो आप एक काम करो, ये आधे घंटे पहले आ जाओ, आधे घंटे पहले आपके आके चेकिंग कर ली जाएगी प्रॉपर तरीके से। कोई भी लेडीज है तो लेडीज जो होगी टीचर या कोई, तो वो चेक कर लेंगे वहां पे स्टार्टिंग में। अच्छा, फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या कहता है? ये पार्ट 3 में है, आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म की जो प्रैक्टिस करने की, प्रोसेस करने की यह अधिकार दिया गया है, इसमें उन्हें कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, अब यही तो है, अब इसको समझते हुए चलना भाई एक एक चीज को। क्या हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवा वस्त्र धारण करना सही कहीं लिखा हुआ है या मेंशन है? कर्नाटक में विवाद हो गया है। आप बोलोगे कि जो जब हम केरल में हैं तो यहाँ पे क्यों बैन कर सकते हैं भाई? जब केरल में तो कहा कि भाई बैन नहीं है, तो कर्नाटक में क्यों? कर्नाटक में जो बैन क्यों लगाया गया इसका रीजन देखो, आर्टिकल 25 में ध्यान में रखते हुए 25 की व्याख्या में लिखा कि धर्म के आधार पर लॉ ऑर्डर को नुकसान नहीं होना चाहिए। हम जो धर्म को तो माने, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हो कि उससे कुछ जो कानून है हमारा जो उसको अपने हाथ में लेके या कुछ ऐसे उससे कोई इफेक्ट हो, तो इस चीज को। अच्छा, गवर्नमेंट के बारे में उसको विचार कर सकती है। अच्छा, गवर्नमेंट जैसे चाहेगी तो फिर ये नहीं कि किसी चीज को मान लिया धर्म को अपना रहा हूँ तो मैं मान लिया सपोज करो वो मान लिया ये एक सबसे बड़ा ये भी मुद्दा हो जाएगा कि भाई सपोज करो आज मैं सुबह आरती बचा रहा हूँ, दूसरे सपोज करो अजान लगा रहे हैं, तो वो ऐसे नहीं अब हर आदमी अपने घर पे ये स्टार्ट कर दे या पास में, तो फिर प्रॉब्लम होगी, फिर रिपोर्ट जाएगा। तो फिर वो ये धर्म जो भी मेरे को अपने धर्म के जो प्रचार प्रसार करने का स्वतंत्रता है, लेकिन नहीं, वो अगर गवर्नमेंट जब उसमें अपना इंटरफेयर करेगी तो आपको मानना पड़ेगा एक तरह से। ये जो लॉ एंड ऑर्डर को जो अगर बिगड़ता है तो जो गवर्नमेंट जो देगी ना निर्णय, तो उसको करना पड़ेगा। ये है कर्नाटक गवर्नमेंट ने कपड़ों में बैन लगा दिया है, जो लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ सकते हैं। आर्टिकल में जो है ना फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, कानून को बिगाड़ती है तो मूल अधिकार के ऊपर ले जाते हैं इसको। अच्छा, हिजाब और भगवा ये दर्शाना चाह रहे हैं। अच्छा, अब इसको लोग जो है हिजाब और भगवा का रूप देके कि कानूनी व्यवस्था यहाँ बिगड़ गई है। अब कानूनी व्यवस्था अगर बिगड़ गई है कि भाई पहले तो ये सपोज हमने बना दिया था, अब ये तो विशेष धर्म के कारण यहाँ पे जो विशेष धर्म पहनने के कारण कोई व्यवस्था और भी बिगड़ सकती है, तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर हमारा बिगड़ गया है इस तरह से।
तो इस पे अलाउ करवा लेंगे। हिजाब कोई है ना, कोई भी पहनेगा ना, कोई जो हिजाब बल्कि गले में स्कार्फ भी नहीं पहनेगा कोई भी। तो इससे दोनों को ऐसे करते हुए कर्नाटक गवर्नमेंट ने अपना गेम जो सेफ प्ले कर लिया, वो तो अलग हो गई है। अब देखो मुस्लिम की ओर से वकील ने करते हुए उन्होंने कहा था कि अब कुछ ये कह रहे हैं कि ऐसे भारत और फ्रांस में जो अंतर, दोनों जो भारत में भी तो है भाई, फ्रांस में भी तो है। अब दोनों पूरी तरह से है ना सेकुलर कंट्री, धर्मनिरपेक्ष देश है, सीधी सी बात है। दोनों में बैन क्यों नहीं है? जब भारत में जो बैन क्यों नहीं है, जब वहां पे बैन हो सकता है तो यहाँ पे क्यों नहीं? ठीक है। अब जो फ्रांस में जो सकारात्मक नहीं है, वहाँ पॉजिटिव नहीं है, सेकुलर कंट्री नहीं है, वहाँ पे गवर्नमेंट है ना निर्धारित करती है कि क्या क्या धर्म को मान्यता है क्या नहीं, और समान रूप से रहना है क्या नहीं रहना। और भारत में जो सेकुलर है कि बहुत सारे, कोई कुछ मानता है, कोई किसी धर्म को मानता है। फ्रांस में जो क्यों नहीं मनाए जाते, क्यों नहीं मानते? क्योंकि वहाँ कल्चर कस्टम है जो यहाँ की जो यूनिफॉर्म है भारत की, और वहाँ अधिकांश जो अंग्रेज रहते हैं, कैथलिक रहते हैं, थोड़े से हैं, वो बाहर से हैं तो मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इनके जो वो थे, जो मुस्लिम की ओर से जो थे वकील जो थे, उन्होंने जो वैसे जो दिखाई थी कुरान की है 24.3 एंड द 20.433 जो दिखाते हुए कहा था कि मुस्लिम को जो सिर ढकना जरूरी है, तो ये मान गया था। चलो ठीक है भाई, इससे नुकसान भी तो नहीं हो सके। लेकिन अब ये टूल इतना पकड़ लिया हो जाता है कि भाई हिंदू अपने कहने लगे कि हम ये भगवा वस्त्र पहन के आएंगे, तो इस तरह तो स्कूल का माहौल या ऐसी तरह का जो है पब्लिक सेक्टर का जो माहौल बिगड़ता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हैं अब जो है अगर माहौल बिगड़ेगा तो लॉ एंड ऑर्डर जिसको गवर्नमेंट का मानना पड़ेगा, अब देखते हैं वही आगे चलते हैं। दरकिनार करते हुए उनको समझ सकते हैं। सरकार ने 2016 में एक मुस्लिम महिला मुस्लिम जो है एयरमैन है, ये को दाढ़ी रखने से इनकार कर दे। बहुत अच्छा फैक्ट है, बहुत समझते हुए चलना है। देखो ये ऐसे नहीं कोई किसी भी चीज को बताना है तो विद फैक्ट बोले। जो मुस्लिम जो एयरमैन है उसने दाढ़ी रखने से इनकार कर दिया था उसने, सुप्रीम कोर्ट ने। उसने डाली कि भाई मैं इसमें हूँ, मान ले आर्म फोर्स में या ये जो एयरमैन हूँ, तो मैं दाढ़ी रख सकता हूँ, क्यों नहीं? कारण बता दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सशस्त्र जो बल अधिनियम 1964 में बाल बढ़ाना जो प्रतिबंधित है, आप बाल नहीं बढ़ा सकते। सिख धर्म में जो, अच्छा सिख धर्म में क्यों नहीं है उसको भी बोलेंगे भाई। अब सिख धर्म में जो पूरे जो अगर हम पढ़ेंगे तो उनका जो ये स्टार्ट होते हैं ना, जो भी सिख धर्म है क्या, तो उनके जो 5 ये होते हैं, केस, कंघा, कृपान, कड़ा, इस तरह से। तो केस ही इंक्लूड है, स्टार्टिंग इंक्लूड है, तो उनकी धर्म की व्याख्या इससे होती है, इससे मतलब आइडेंटिटी से होती है, तो इसलिए उनको मेंशन कर दिया और उनकी धार्मिक पहचान का हिस्सा है। इसलिए सिखों को जो टर्बन यानी कि पगड़ी जो अलाउ कर दी गई है, लेकिन मुस्लिम को या किसी को दाढ़ी रखने की जो अलाउ नहीं है। वो अपने आप रख ले तो अलग बात है, थोड़ा 2-4 दिन के लिए, लेकिन अगर उनके जो है ना जो ऑफिसर्स या वो भी हैं बोलते हैं तो कटवानी पड़ेगी भाई। केरल, इसलिए देखो अगर तुमने कभी फौजी है किसी चीज तो बिल्कुल डिसीजन पे रहते हैं। तो केरल हाईकोर्ट के द्वारा हिजाब जो मामले में 2016 में जो आमना सिंह जो बशीर वर्सेस द सीबीएसई के कहा था कि बुरका पहनना एक संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि इससे जो धर्म प्रोसेस और प्रोपेगेट और कार्य में आता है। जो कुरान का आधार बता दिया। तो उसमें जो केरल हाई कोर्ट 2018 में अपने ही फैसले में जो लपेटे में आ गया ये, तो इसमें क्या था, फातिमा जो तस्लीम नाम का जो केरल जो मैंने वो लगाया होता भी तस्लीम वाला, तो केरल सरकार है क्या है हाई कोर्ट में जो संस्था के जो इसमें कहा गया है, हाई कोर्ट में जो केरल की जो हाई कोर्ट में ये अपनी यूनियन अलग अलग देती है। इस संस्था में सामूहिक जो अधिकार है, किसी संस्था है मान लीजिए किसी स्कूल में काम कर रहे हैं, और व्यक्तिगत अधिकार है, तो ये संस्था के जो है वो इम्पोर्टेंट रखते हैं, ना कि जो उसको इम्पोर्टेंस ज्यादा दी जाएगी। केरल की बात क्यों कर रहे हैं भाई, जो हम इस तरह से बात कर रहे हैं, क्योंकि भाई एक है ना, एक हाई कोर्ट जैसे कुछ सपोज यूपी का है, तो यूपी का आया तो ये दूसरे स्टेट में भी फॉलो करते हैं। मान लो उत्तराखंड में कर लिया या किसी और बिहार में कर लिया, तो कर सकते हैं हम। जो उसी को बताएंगे कि यहाँ पे ऐसा हुआ था तो वहाँ पे ऐसा, तो ऐसा कर लीजिए, ठीक है ना। ये भी तो आपके वही है लोग हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट में फैसला करने जा रही है। जज ने कहा कि मेरा संविधान उन्होंने ये भी कहा कि भाई इस तरह से नहीं कि कोई लोग सोचे कि नहीं एक तरफ फैसला जो भी देंगे, खैर जो भी उनसे तो ऊपर होता ही नहीं कोई भी। तो मेरा संविधान है ना, मेरा धर्म है और गीता के समान है, इससे ऊपर है नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि नहीं ये मैं धर्म को मानूं किसी को नहीं, जो संविधान है वो सब है, तो उसमें सब इक्वल होते हैं, ना कोई धर्म है ना कोई जाति, इस तरह से। अब जो विवाद एमपी तक पहुंच गए, एमपी मिनिस्टर बैक टू द हिजाब बैन ऑफ द सेल गवर्नमेंट विल बी ब्रिंग्स ड्रेस कोड्स पॉलिसी इन द स्कूल। हम जो ड्रेस कोड की पॉलिसी लाएंगे स्कूल में, ये कोई बात है। जैसे अभी यहाँ पे हुआ, जैसे मैंने उसमें बताया हुआ था कि अंदेशा क्या था कि वो हिजाब पहन के आ रहे हैं, कल को ये अपने बोलेंगे कि भाई मैं तो अपने भगवा वस्त्र धारण करके आऊंगा, और वही हुआ। तो ये तो थोड़ा सा ये होता है। तो भारत में जो
जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, बहुत मान्यताओं के लोग जो रहते हैं अलग अलग रहते हैं, कोई कल्चर है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई कपड़े अलग पहनता है, कोई अच्छा हिजाब पहनकर जो जाना ठीक है या गलत है, देखो अपनी ये मत है, मैं दे रहा हूँ। जब इस पर विवाद नहीं हुआ था, ठीक है, जब तो ये ठीक था, भाई हिंदू मुस्लिम विवाद हो गया, अब जो तो क्योंकि ये कोई कुछ कोई बिगड़ थोड़ी जाता मान लिया, अब जो लेकिन इस तरह से तूल पकड़ रहा है तो ये अब थोड़ा सा वो है, थोड़ा सा गलत है। तो हिंदू मुस्लिम वर्सेस जो मुस्लिम हो गया और भगवा वर्सेस जो हिजाब हो गया। ये संवैधानिक दायरे में था, स्टार्टिंग में आर्टिकल 25 क्लोज में था, लेकिन अब सरकार से बोलेगी भाई हम यहाँ है ना, कानून बनाने का मौका मिलेगा कि भाई तो कानून हमारा बिगड़ रहा है, तो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तो किसकी माने? मान ली हिजाब पहन के आ रहा, ये आपका वो पहन के आ रहा है, कल वो कोई और कुछ और पहन के आएगा, तो ऐसे तो है नहीं कि कल को फिर सुनने वाले भी नहीं, किसी संस्था में कुछ भी, सबकी अपनी डबली अपना अपना राग है, तो ये तो कोई बात ही हमारे तो कोई मानेगा नहीं। मैं बोलूँ मस्जिद की नमाज पढ़ने जाता हूँ, देखा एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है, हम मना करेंगे, अगर मना करेंगे तो भाई लड़ने वाली तैयार होगी, मैं भी धार्मिक स्वतंत्रता है, मैं किसी की पूजा करूँ, सपोज करो मैं किसी को मानूं, हनुमान जी को मानूं या कृष्ण जी को मानूं, आप कौन होते हो करने वाले? इसके जो मेरे से बोलेंगे, फिर जो कोर्ट जाएंगे या किसी से भी मान ले, एक एग्जाम्पल के थ्रू है, तो इसमें कोई अलग लेने की जरूरत नहीं। परंतु ऐसे ही कोरोना में हुआ, अब कोरोना में कोरोना सब जो अंदर बैठ गए, ये जो पैंडेमिक एक्ट स्टार्ट हो गया, ठीक है ना, पैंडेमिक एक्ट स्टार्ट हो गया, तो एक एग्जांपल से और समझ सकते हो, जैसे धरना देते हैं, अब मान लो धारा 144 लग जाती है तो फिर नहीं देती, वो खत्म हो जाती है, फिर कुछ राइट्स होते हैं, तो कुछ जो बाउंड्रीज होती हैं उनमें काम किया जाता है। कुछ समय जो गवर्नमेंट ने कहा कि ना मस्जिदों में नमाज पढ़ेंगे और ना मंदिरों में जो पूजा होगी, कारण है आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है पब्लिक ऑर्डर जो कानून व्यवस्था होनी चाहिए। कर्नाटक में ये विवाद नहीं होता यदि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ सकता था। अब जो महिला जो संवैधानिक रूप से हिजाब पहन सकती थी, जब ये आता ही नहीं था, अगर मान लिया अब ये आ गया भाई, इनका दूसरा पक्ष जो हिजाब की जगह एक ये भी तो आ गया भगवा वाला, वो भी तो अपना पहन रहे हैं कि हमारे जो भगवान जी हैं या हम भी कहते हैं कि इस तरह से पहनो, ठीक है, तो कह ले, हालांकि कुछ ऐसा नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ कि जो अपनी तो उनकी यही है कि भाई तुम मान लीजिए ये गलत कर रहा है तो सर मैं भी गलत क्यों ना करूँ, ये वाला है, ठीक है। चैलेंज करने के लिए गवर्नमेंट जो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी, इसके लिए अपनी बात रखने के लिए भाई हमें लॉ एंड ऑर्डर तो बनाना पड़ेगा। सर अच्छा आधार क्या होगा? पब्लिक ऑर्डर होगा कि भाई हम व्यवस्था नहीं बनने देंगे, कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए संभव है कि जो कर्नाटक है ना, एक विशेष प्रकार का जो वस्त्र धारण करने के लिए जो इससे बोलेगी इससे दंगे फसाद बढ़ सकते हैं, भाई बढ़ जाएंगे, वो अपने बोलेंगे। अच्छा कॉलेज जैसी और जो स्कूल जैसी पब्लिक सेक्टरों में जो हिजाब करना प्रतिबंध किया जाता है, ये आने के चांसेस देखते हैं, ये अपने मेरे व्यू है, आप देखिए, आपने बताइए आप कुछ भी है। अच्छा देख सकते हैं इंपोर्टेंट जो हमारे आर्टिकल है, राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से जो हमारा 18 आर्टिकल 14 क्या, इक्वलिटी बिफोर द एंड लॉ एंड द प्रोटेक्शंस ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 क्या कहता है, प्रोविजंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस ऑफ काउंट ऑफ रिलीजन, सेक्स, कास्ट, सेक्स एंड द प्लेस ऑफ द बर्थ। आर्टिकल 16 कहता है इक्वलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी मैटर ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। और आर्टिकल 17 कहता है जो प्रोविजंस ऑफ अनटचेबिलिटी। 18 कहता है जो एप्लीकेशंस ऑफ टाइटल्स, जो मिलिट्रीज एंड जो डिस्क्रिमिनेशंस ऑफ द ऑनर एक्सटेंट। और ये राइट टू द फ्रीडम, देख कैसे आर्टिकल 19 फ्रीडम है स्पीच का, हमें जो एक्सप्रेशन का है, असेंबली करने का है, और जो ये एसोसिएशन मूवमेंट का है, ये देख मैंने स्टेप का हम आंदोलन करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि धारा वो लगे कल इलेक्शन है तो मान लिया वहां जाके वो करेंगे, तो एक जो हमारी बाउंडेशन होती है उस चीज को समझते हैं, कुछ भी चीज को, ठीक है ना। तो सेम ऐसी है इसके लिए जो मैंने बताया, जो प्रोफेशंस ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ ट्रेड ऑफ बिजनेस करने का कहीं भी अपना। नेक्स्ट है राइट टू द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल जो 25 से 28 के बीच में है, जो हमारे इसमें कहता है फ्रीडम ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ प्रोपेगेट ऑफ रिलीजन्स। अपने जो भाई हमें उसको धर्म आगे बढ़ाने, किसी धर्म को मानने का वो अधिकार है, उसके लिए फ्रीडम ऑफ द मीन्स ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, मैनेज ऑफ अफेयर्स अवेयर। और 27 है फ्रीडम फ्रॉम